बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। हिजबुल्लाह के सदस्य एक के बाद एक पलटवार के लिए तैयार हैं और ऐसे में नसरल्ला को मारने के लिए बड़ी तादाद में बमबारी की गई है। राजधानी बेरूत से यह बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के सदस्य अपने पूर्व नेता हसन नसरल्ला के लिए मातम मनाने के लिए उस जगह पर इकट्ठे हुए जहां इजराइल ने बमबारी की है। बताया जा रहा है कि 48 टन बम बरसाया गया। लेबनान की सरकार के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में इजराइल के हमलों में 1030 लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ हसन नसरल्ला को मारने के लिए इजराइल ने 48 टन बम गिराए हैं। हसन नसरल्ला को मारने का फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। नेतन्याहू और उनकी सेना ने यह फॉर्मूला आखिर क्यों अपनाया, ये देखकर पूरी दुनिया इस वक्त हैरत में पड़ी हुई है। बेरूत में हुए इस धमाके ने पूरे वॉर जोन की तस्वीर बदल दी है। इस धमाके में इतना बारूद था कि लेबनान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। ईरान में अब भी इस धमाके की शॉकवेव महसूस की जा रही है क्योंकि इजराइल का बम ही ऐसा था जिसने हिजबुल्लाह के ऐसे टुकड़े कर दिए हैं कि जिन्हें जुटाना भी मुश्किल हो चुका है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्ला पर हमले के लिए 3 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। ये है इजराइल का फॉर्मूला BBB यानी बंकर बस्टर बम। नेतन्याहू ने हसन नसरल्ला के खिलाफ इसी BBB फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। एक तरफ हसन नसरल्ला को देखिए और दूसरी तरफ उस जगह को देखिए जहां कई मीटर नीचे हसन नसरल्ला के होने के दावे के साथ यहां इजराइल ने फॉर्मूला BBB का इस्तेमाल किया। इस धमाके, इस दहशत, इस कयामत वाले हमले का फॉर्मूला और डिटेल में समझिए क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त बेरूत में फॉर्मूला B के बारे में जानना चाहती है। फॉर्मूला BBB यानी बंकर बस्टर बम। इजराइल के पास इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम है। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72 और तीसरा है GBU-57। हसन नसरल्ला की जिंदगी और मौत के बीच जो कंक्रीट की दीवार रही है उसमें यही बम थे जो सेंध लगाने की ताकत रखते हैं। ये तीनों ऐसे बम हैं जो बंकर को भेद कर फटते हैं। ये गहराई में छिपे दुश्मन को मार डालते हैं। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि टारगेट के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसी भरोसे के साथ नेतन्याहू ने फॉर्मूला BBB यानी बेरूत में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। צה"ל ביצע אתמול את אחת מפעולות הסיכול החשובות בתולדות מדינת ישראל. הפעולה הזו סגרה חשבון ארוך שנים עם רב המרצחים נסראללה. Gathered information, I can tell you the United States had no knowledge of or participation in the IDF action. And here there's a growing consensus in the international community, from Western countries, from Arab countries, from the global South, that we need to establish a Palestinian authority, but a Palestinian government, a Palestinian state, and the Palestinian state has to be recognized. इजराइल की एयरफोर्स ने गजा से लेकर लेबनान तक, खान यूनुस से लेकर बेरूत तक जिन इमारतों को मलबे में तब्दील किया है उनमें ज्यादातर धमाके ऐसे हैं जिनका टारगेट बिल्डिंग से ज्यादा उनकी नींव यानी बुनियाद रही है। हमास और हिजबुल्लाह के जो भी कमांडर मारे गए हैं उसमें इजराइल ने फॉर्मूला B का बड़ा इस्तेमाल किया है। इजराइल का फॉर्मूला B कैसे काम करता है उसे बहुत गौर से समझिएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल का GBU-28 बंकर बस्टर बम। यह ऐसा बम है जो 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है और उसके बाद धमाका करता है। यह सुनकर कोई भी दुश्मन और गहरी सुरंग बनाना चाहेगा। अगर ये बम फेल हुआ तो उसका भी तोड़ हाजिर है क्योंकि उसके अलावा एक और बम है। इसका नाम है GBU-72।
जो 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है और उसके बाद इस बम का ब्लास्ट होता है। किसी भी दुश्मन की रूह कांप जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हसन नसरल्ला के खिलाफ GBU-72 बम का ही इस्तेमाल किया है और उसकी स्ट्राइक 100% कामयाब भी हुई है। GBU-72 2,2500 किलो का बम है और इजराइल ने हमास के खिलाफ इस बम को गाजा में कई बार इस्तेमाल किया है। अगर ये नाकाम साबित भी हुआ तो इसका जवाब भी इजराइल के पास है, क्योंकि उसका तीसरा बम सबसे ज्यादा खतरनाक है और इससे कोई भी नहीं बच पाएगा। ये बम इसकी पूरी गारंटी देता है। ये बम है GBU-57। ये सबसे खतरनाक बम है जो 60 मीटर की सतह को भेदने के बाद तबाही मचाता है, यानी जमीन के 60 मीटर गहराई में छिपना भी मौत से नहीं बचा पाएगा। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता। मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस्फोट फटेगा, यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये कैसे पूरा अंडरग्राउंड बंकर या सुरंग एक बार में ढह जाएगी और वहां छुपा दुश्मन कितना भी सुरक्षित महसूस क्यों ना करे, वो मारा जाएगा। इजराइल ने शुरू से हमास की सुरंगों को भी तबाह करने में ऐसे ही बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये इजराइल का बड़ा हथियार साबित हुआ है। סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשיך. एक साल से पूरा पश्चिम एशिया जिस बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है, वो गाजा के बाद बेरूत में हुए इस हमले को लेकर पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा पट्टी के बाद लेबनान भी इजराइल की बमबारी में खंडर बनता जा रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्ला को कैसे टारगेट किया गया, इसे समझने के लिए नसरल्ला की लोकेशन समझिए। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यही 2006 से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला का घर रहा है। हसन नसरल्ला को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्ला बंकर में ही रहा है। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्ला को पब्लिक के बीच देखा गया था। अब तक हसन नसरल्ला का पब्लिक के बीच आना अचानक हुआ। कहते हैं कि इसके बारे में उनके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्ला के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात रहते हैं। हसन नसरल्ला के बंकर का दरवाजा कहां से खुलता है, किन गलियों से बंकर का रास्ता है, इसके बारे में हिजबुल्लाह के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी रही है और वो हिजबुल्लाह के सबसे खास लोग माने जाते हैं। ऊपर इजराइल के ड्रोन और विमान जरूर मंडराते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्ला के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती थी। यही वजह है कि हसन नसरल्ला पिछले 8 सालों से अपने बंकर में ही रहा। लेकिन इस बार बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के महासचिव की मौत की गारंटी मांगी थी। न्यूयॉर्क में बैठे नेतन्याहू ने इजराइल की वायुसेना को फार्मूला बी लागू करने का ऑर्डर दिया और फिर इजराइल ने बंकर बस्टर का बहुत ही प्लानिंग से इस्तेमाल किया। पहले वीडियो में देखिए कि बेरूत में कैसे धमाका हुआ। एक के बाद एक कई बम गिराए गए, कई ब्लास्ट हुए। ये साफ साफ देखा जा सकता है। अब ऐसे धमाकों का एक ही जगह होना क्या बताता है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर इजराइल का फार्मूला बी लागू करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेज 1 में पहले इजराइल ने GBU-28 बंकर बस्टर फायर किया और ऐसे कई बम गिराए गए। इसके बाद स्टेज 2 में इजराइल ने GBU-72 बंकर बस्टर फायर किया और इसमें ही उसने अपने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के कामयाब होने का दावा कर दिया। express our condolences and solidarity with Lebanese people, and we'll be, of course, very interested to get your assessments. उसे तीसरा बंकर बस्टर GBU-57 दागने की नौबत ही नहीं आई। इजराइल की बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए गए हैं। F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान में बमबारी की जाती है। इजराइल के एयरफोर्स ने अब जिन बंकर बस्टर बम से हमला किया है उनकी कीमत भी जान लीजिए, क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमले की कीमत भी समझनी जरूरी है।
बेरूत में हिजबुल्लाह के टारगेट पर जो बम इस्तेमाल किए गए हैं उनकी कीमत 10 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए तक होती है। ऐसे बम को उन्हीं टारगेट पर इस्तेमाल किया जाता है जहां दुश्मन की मौत की 100% गारंटी होती है। इसीलिए नेतन्याहू ने फार्मूला बी का इस्तेमाल किया है और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को खत्म करने का दावा कर दिया। हमास के सुरंग नेटवर्क को तो इजराइल भेजने में 30% ही कामयाब रहा है, लेकिन लेबनान में उसने रिहायशी इमारतों को टारगेट बनाने में कोई कमी नहीं की। अब सबकी नजर बेरूत पर भी है और तेहरान पर भी है। कौन सा सिग्नल आएगा और फिर क्या वो सिग्नल युद्ध भड़काएगा या फिर इस धमाके के बाद हिजबुल्लाह खामोश बैठ जाएगा?